कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए जल्दी। सिम्टम of essential elements। हम लोग जान लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है ना। 9 हैं माइक्रो एंड 8 हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो अगर उनका डिफिशियंसी होता है तो प्लांट में क्या होता है, तो पहले देखिए हम लोग यहाँ देखें, है ना। सिम्टम्स पहले हेडिंग किया जाए। सिम्टम्स, है ना। लेस सप्लाई ऑफ essential elements। causes retarded growth of प्लांट्स। अगर एसेंशियल एलिमेंट्स का कम सप्लाई किया जा रहा है, प्लांट का ग्रोथ जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस लेस सप्लाई, ये लेस सप्लाई से सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैरेक्टर्स डेवलप्स, और इस तरह जो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डेवलप करेगा, है ना, कॉल्ड सिम्टम्स, उसी को सिम्टम कहा जाएगा, ठीक है ना। अगर एसेंशियल एलिमेंट्स का कम सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, तब प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा और प्लांट में कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है ना वो डेवलप करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं सिम्टम्स, ठीक है। सप्लाई ऑफ certain essential elements causes disappearance ऑफ सिम्टम। और इस प्रकार अगर सर्टेन जिसकी कमी से वो सिम्टम डेवलप किया है, अगर एसेंशियल एलिमेंट फिर उसको दे दिया जाए, सिम्टम डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात लिखनी है हमको, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, इस तरह लिख देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो विच, जिसके नीचे
symptoms develops या growth retarded is called critical concentration. Critical concentration of essential element, है ना। जिस कंसंट्रेशन पर एसेंशियल एलिमेंट्स का ग्रोथ जो है ना रिटार्ड कर जाता है ना, उस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, या सिम्टम डेवलप करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखें कुछ और। एसेंशियल एलिमेंट्स आर, पढ़ चुके हैं आप लोग। एसेंशियल एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के ये होते हैं, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ये। एक होता है मोबाइल और दूसरा होता है इमोबाइल, है ना। इसका एग्जाम्पल है NKPS, नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस और सल्फर। और इसका एग्जाम्पल बताए हैं आप लोगों को, कैल्शियम है ना, और फिर सल्फर भी है। सल्फर थोड़ा मोड़ा है, कहीं बाउंडेड स्टेट में है ये, तो सल्फर भी हो सकता है। और ये तो स्ट्रक्चर एलिमेंट है, स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ये कैल्शियम जो है ना, वो कैल्शियम जो है ना वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। है ना, जिसके कारण ये मोबाइल नहीं होता है ना। इसमें आप लोगों को बताए थे हम, है ना, ये एक प्लांट है, प्लांट पर लिप्स निकलते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन में, मतलब कि लोअर होगा ओल्डर और अपर होगा यंगर। ये हो जाएगा ओल्डर और ये हो जाएगा यंगर, है ना। तो इसमें जो है ना बताया था आप लोगों को कि सिम्टम डेवलप करेगा, चूँकि इसमें जो एलिमेंट है वो माइग्रेट करके आ जाएगा इसमें, है ना। तो इसमें तो सिम्टम नहीं डेवलप करेगा। सिम्टम फर्स्ट डेवलप्स इन ओल्डर लिप्स, पुराने लिप में पहले सिम्टम डेवलप करेगा, चूँकि इसका तो सब एसेंशियल एलिमेंट इसमें आ गया है। ठीक है ना। और इसमें ये स्टेम है एक, ओल्डर लिफ यहाँ है
यंगर लीफ यहाँ है, और ये है यंगर लीफ। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ई मोबाइल है, अगर इसमें है तो इसी में रह गया है, माइग्रेट नहीं किया है। ठीक है ना, इसमें का एलिमेंट्स इसमें नहीं गया है। ठीक है ना, तो क्या होगा, सिम्टम डेवलप करेगा। सिम्टम फर्स्ट appears या डेवलप्स इन यंगर लीफ्स। यंगर लीफ में पहले डेवलप करेगा। और भी हम लोग बता रहे हैं, आप लोग कुछ हम लोग सिम्टम के बारे में देख रहे हैं ना। अगर एसेंशियल एलिमेंट कम सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, जब कम सप्लाई होगा तब ग्रोथ रिटार्ड करेगा प्लांट का, है ना, और इस तरह कुछ कैरेक्टर डेवलप करेगा। ठीक है ना, जिसको हम लोग सिम्टम कहते हैं। और फिर अगर हम लोग जिस एलिमेंट के कारण सिम्टम डेवलप किया है, अगर उसको हम लोग सप्लाई कर देते हैं, सिम्टम फिर डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसा कंसंट्रेशन जिसके नीचे सिम्टम डेवलप करता है या ग्रोथ रिटार्ड करता है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखिए। अब उसमें बता रहे हैं हम कैसे, तो इसको पढ़े हुए हम लोग पहले, है ना। मोबाइल और इमोबाइल दो तरह के एलिमेंट्स हैं, NKPS, है ना, कैल्शियम और सल्फर। ठीक है ना। तो ये ओल्डर लीफ से ये तो माइग्रेट करके चला गया इसमें, तो इसलिए सिम्टम इसमें डेवलप करेगा, है ना। अगर वो इमोबाइल है, जैसे ये सल्फर भी कहीं कहीं बाउंडेड रहता है, तो अगर ये बाउंडेड है तो फिर वो भी इमोबाइल हो जाएगा, और कहीं फ्री है तब तो मोबाइल है वो, तब ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट में आ जाएगा। और सिम्टम जो है ना, सब तो इसी में रह गया है, इसे माइग्रेट करके यहाँ गया नहीं है। तो सिम्टम फर्स्ट डेवलप्स इन यंगर लीव्स। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, है ना। और अब हम दूसरा चीज़ देखेंगे, है ना। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम मिटाते हैं। और अब हम लोग टाइप्स ऑफ, कुछ टाइप्स, सभी नहीं है इसमें, ये NCERT बहुत कम ही टाइप दिया है सिम्टम का, तो टाइप्स ऑफ सिम्टम हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ सिम्टम। है ना। पहला हम लोग देखें, ब्राउन स्पॉट एंड कोलोरेटिक वेन्स। कोलोरेटिक ब्राउन स्पॉट हो जाएगा लीफ पर, है ना। और कोलोरेटिक वेन क्या होता है, ए राउंड वेन, येलोइंग, येलो हो जाएगा,
around veins, वेन्स जो होते हैं लिफ में, उसके चारों ओर, है ना, ये एक लीफ हो गया, इस पर येलो स्पॉट बता रहे हैं कि हो जाएगा। ये जो वेन्स हैं, वेन्स के चारों, वेन्स के अराउंड ये येलो स्पॉट यहाँ से हो जाएगा, येलो हो जाएगा ये। अब येलो तो पेन नहीं है कि येलो बना हुआ है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग, ये हो जाएगा येलो स्पॉट, और ये हो जाएगा कोलोरेटिक वेन। ठीक है ना, तो ये किसके कारण होगा, है ना, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ Mn, मैंगनीज के कारण होगा। समझ बात आ गई। दूसरा देखें हम लोग, डिले इन फ्लावरिंग। अगर प्लांट फ्लावर नहीं बियर करता है, देर से हो रही है, तब ये किसके कारण होता है ना, it is due to MOS और N के कारण, मोलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होता है। ठीक है। और तीसरा है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है प्लांट में, मतलब ग्रोथ रुका हुआ है, तब इसके किसके कारण हो रहा है ये, इट इज ड्यू टू, ये सब लिख देना। इस सब को क्या करना पड़ता है, निमोनिक बनाना पड़ता है। देखना MOSN, यहाँ पर खाली एक के जोड़ दो, पोटासियम जोड़ दो एक, इसके कारण हो जाएगा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन ना। और चौथा है नेक्रोसिस। इसका मतलब होता है डीके ऑफ टिश्यू। लीफ का टिश्यू या प्लांट का टिश्यू डीके कर रहा है, मर रहा है, डीके ऑफ टिश्यू किसके कारण होगा, इट इज ड्यू टू कैल्शियम, कॉपर, पोटासियम और Mg, इसके कारण होगा। ठीक है। और पांचवा है ये हो गया क्लोरोसिस। इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। अगर प्लांट का क्लोरोफिल मर रहा है, इट इज ड्यू टू FES
MONK, MG, MN and ZN. निमोनिक बना लीजिएगा, है ना। यह देखते हैं, व्हाट्सएप पर निमोनिक भेज देंगे इसका, ठीक है ना। तो ये है डिफिशियंसी सिम्टम, टाइप्स ऑफ सिम्टम, इतना ही एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग इसको देख लिए सिम्टम, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। और अब हम सीधे आ रहे हैं टॉक्सिसिटी। थोड़ा सा अगर एसेंशियल एलिमेंट्स बढ़ जाएगा, घट जाएगा, है ना, तो क्या क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे अभी, है ना। टॉक्सिसिटी मतलब पॉइजनस हो जाएगा उस प्लांट के लिए। तो टॉक्सिसिटी जो है ना, वो सिर्फ माइक्रो एलिमेंट्स का होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में चाहिए। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा उस प्लांट के लिए। आगे देखें हम लोग टॉक्सिसिटी of micronutrients. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए टॉक्सिक हो जाता है ना, सिंस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स are required in less amount या less concentration, कम मात्रा में चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा कम हो गया तो देखिए लेस सप्लाई, causes deficiency, कम हो जाएगा तो डिफिशियंसी कॉज कर देगा, है ना। और लेस सप्लाई नहीं, स्लाइटली लेस सप्लाई, एकदम कम, स्लाइटली लेस सप्लाई कॉज है डिफिशियंसी। दिखाई तो दे देगा ये। और स्लाइटली मोर सप्लाई कॉजेज टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। और व्हाट इज टॉक्सिसिटी, देखिए नैरो रेंज रहता है इसका, मतलब थोड़ा सा अगर ज़्यादा हुआ टॉक्सिसिटी, थोड़ा सा अगर कम हो गया, है ना, ये एकदम नैरो रेंज है इसका, तो टॉक्सिक हो जाएगा। थोड़ा सा कम डिफिशियंसी, थोड़ा सा ज़्यादा टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी है क्या, concentration of elements या micronutrients, तो micronutrients का है ही, concentration at which
वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पर ग्रोथ ऑफ टिश्यू is retarded 10% of dry weight वो कंसंट्रेशन जिस पर टिश्यू का ग्रोथ जो है ना 10% कम हो जाए उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिसिटी। प्लांट का टिश्यू का ग्रोथ ड्राई वेट, फ्रेश वेट समझ रहे हैं, जिसमें पानी रहता है सुखा कर लीजिएगा वेट तो ड्राई वेट हो जाएगा। टिश्यू प्लांट को काट कर आप वेट करते हैं टिश्यू का तो हो जाएगा फ्रेश वेट। उसको आप धूप में सुखा दीजिए तब उसका वेट लीजिए ड्राई वेट। 10% कम हो गया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, टॉक्सिसिटी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक और बात देखिए, समटाइम्स कुछ समय टॉक्सिसिटी ऑफ इवन वन एलिमेंट है ना इनहिबिट रोक देता है द ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक, लिखिए अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट अगर टॉक्सिक हो गया है तब क्या करेगा, वो दूसरे एलिमेंट को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, या फिर ट्रांसपोर्ट अगर भीतर चला भी जाता है तो उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, देखिएगा इसका एग्जाम्पल यहाँ है Mn मैंगनीज, है ना। इसका इनहिबिट रोक देता है, इनहिबिट्स द अपटेक ऑफ Fe एंड मैग्नीशियम। Mn अगर ज़्यादा है प्लांट में तब रूट द्वारा एब्जॉर्ब करने ही नहीं देगा, किसको, Mg और Fe को, ठीक है ना। इनहिबिट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ या ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस और ट्रांसलोकेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है ना। इनहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयन अप टू ग्रोइंग टिप तक उसको पहुंचने नहीं, ट्रांसपोर्टर रोक देगा उसका, Mn। बस समझ में रही है ये टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में चाहिए। थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया, स्लाइटली लेस डिफिशियंसी सोच कर देगा, स्लाइटली मोर क्या कर देगा, टॉक्सिक हो जाएगा, वो नैरो रेंज पर ये काम करता है। अब टॉक्सिसिटी है क्या, वो concentration at weight growth of tissue is retarded 10% of dry weight,
ठीक है ना। 10% ग्रोथ अगर रोक देता है तो वही कहलाएगा वो एलिमेंट उसके लिए टॉक्सिक हो गया, है ना। एग्जाम्पल इसका है एमएन। समटाइम्स, अब यहाँ टॉक्सिसिटी ऑफ इवन वन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा है, इनहिबिट्स द अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देख रहे हैं एमएन, इनहिबिट्स द अपटेक ऑफ एफई एंड एमजी, और इनहिबिट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम एंड अप टू ग्रोइंग टिप। बात समझ में आ गई है। ये रहा टॉक्सिसिटी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है ना, इसको देख लें हम लोग। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और अब हम इसको मिटा रहे हैं और फिर हम लोग देखें सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स। soil as a reservoir of minerals. अगला छोटा सा टॉपिक है ये, है ना, soil as a reservoir of ठीक है, मिनरल्स ही लिखिए, माइक्रो मिनरल्स। हेडिंग शायद यही है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो एक बात पहले समझ लीजिए, वेदरिंग ऑफ रॉक्स enrich द सॉइल। सॉइल कुछ है ही नहीं, चट्टान टूटता है, वेदर में टूटना, बिखरना, चट्टान टूटेगा उसी से सॉइल बनता है। आप लोग देखना ना, अच्छा अच्छा बालू, गंगा का बालू तो वहाँ का बालू, यहाँ का बालू, बालू है क्या, वेदर्ड रॉक है, वो टूटा हुआ चट्टान है। तो चट्टान टूटता है, उससे सॉइल क्या होता है, उसमें मिनरल्स आ जाते हैं, वो रिच होता है। चूँकि चट्टान जो होता है ना, सिर्फ ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है उसमें, मोस्टली मिनरल्स का बना हुआ है। तो सॉइल में मिनरल्स आता कहाँ से है, चट्टान के टूटने से। तो सॉइल है क्या, वेदर्ड रॉक, टूटा हुआ चट्टान है। ये हो जाएगा। दूसरा, सॉइल कंटेंट्स, रखता है सम माइक्रोब्स एज N2 फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सर, सम बैक्टीरिया है ना, और भी है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सर करता है ना, और नाइट्रोजन फिक्स करके कहाँ दे देगा, सॉइल को दे देगा, है ना, या प्लांट को डायरेक्ट देता है ना। इट इन रिच बना देता है सॉइल। तीसरा है, इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ एनसीईआरटी का जो वो पैराग्राफ है ना सब, उसी को हम 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा में बांट दिए हैं। इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, एसेंशियल एक्चुअली मिनरल्स, it is fulfilled by, पूरा किया जाता है by supply of
फर्टिलाइज़र, हम लोग जो फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, खाद यूज करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज करके हम लोग उस डिफिशियंट मिनरल्स की डिफिशियंसी को हम लोग पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर चौथा पॉइंट भी लिख लीजिए, फर्टिलाइजर्स कंटेंट्स रखता है बोथ माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों पाया जाता है, और इस तरह सॉइल जो होता है ना हमेशा मिनरल से भरा रहता है और प्लांट के ग्रोथ में वो सहायता करता है। सॉइल एक्चुअली वेदर्ड रॉक है, टूटा हुआ चट्टान है, ठीक है ना। तो चट्टान में क्या होता है, ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है, मैक्सिमम तो मिनरल्स है वो, तो वही सॉइल में को इनरिच किए रहता है। और कभी कभी तो नाइट्रोजन फिक्सर माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं सॉइल में, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर सॉइल में दे देते हैं, वो भी रिच करता है सॉइल को। और अगर कमी है तो हम लोग फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर लेते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र से सॉइल में मिनरल की डिफिशियंसी को हम लोग पूरा कर लेते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होता है ना उसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों से बना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक देख लिए। एक चीज़ उसमें हम देखते हैं कल, है ना, कि कौन एलिमेंट कौन काम करता है। अब आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा, चूँकि हम सिम्टम वाला में देख लिए हैं कि कौन कौन कमी से कौन कौन सा सिम्टम डेवलप करता है। एक है कि रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, तो उसको देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो अपने हम बता देंगे, ठीक है। और अब हम लोग आ जाएंगे कल अगला चैप्टर पर, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग फिर देखेंगे अगले एपिसोड में क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू।